हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कैरेक्टर फैक्ट्स पे। दोस्तों, शिनचैन सीरीज अपनी कॉमेडी और लाइट हार्टेड नेचर के लिए जानी जाती है, लेकिन जब बात शिनचैन की मूवीज की आती है तो हमें कुछ ऐसे डार्क और खतरनाक विलन्स देखने को मिलते हैं जो पूरी तरह से चिल्लाने पर मजबूर कर देते हैं। और आज हम एक ऐसे ही मास्टरमाइंड विलन की बात करने वाले हैं जिसने शिनचैन के फ्यूचर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मीट मासुजो कानेआरी, शिनचैन की 18th मूवी सुपर डायमेंशन द स्टॉर्म कॉल्ड माय ब्राइड, यानी कि शिनचैन विलन और दुल्हन का मेन एंटागोनिस्ट। एक ऐसा इंसान जिसने फ्यूचर के शिनचैन को पत्थर का बना दिया, अपने ही दामाद को कंट्रोल किया और पूरे शहर पर एक डिक्टेटर की तरह राज किया। तो आखिर कौन है ये मासुजो कानेआरी, इसकी बैक स्टोरी क्या है और आखिर इसने फ्यूचर शिनचैन से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों मोल ली? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब राजों से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रोफाइल से। मासुजो कानेआरी फ्यूचर के नियो टोक्यो सिटी का सबसे पावरफुल और अमीर आदमी है। वो कानेआरी इलेक्ट्रिक नाम की एक मैसिव मेगा कॉर्पोरेशन का सीईओ है। अगर हम इसके पर्सनैलिटी की बात करें तो ये इंसान सिर्फ एक ही चीज से प्यार करता है और वो है पैसा। मासुजो एक एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट है। उसके अंदर इमोशंस, एम्पैथी या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। उसका मानना है कि दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि लोगों की लॉयल्टी और प्यार भी। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि वो अपनी खुद की सगी बेटी तामी को, जो कि फ्यूचर शिनचैन की फियांसे है, उसको एक बिजनेस टूल की तरह यूज करता है। वो जबरदस्ती तामिको की शादी अपने कंपनी के सबसे टॉप एम्प्लॉय यानी कि फ्यूचर कजामा से करवाना चाहता था ताकि उसका बिजनेस एम्पायर और स्ट्रांग हो सके। उसने कजामा को सिर्फ इसलिए बड़ा बनाया ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। ही इज मैनिपुलेटिव, ग्रीडी और एक बहुत ही कोल्ड हार्टेड बाप है। अब सवाल ये आता है कि आखिर उसने दुनिया को कंट्रोल कैसे किया और वो शिनचैन का इतना बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? असल में फ्यूचर में एक मिस्टीरियस डिजास्टर आता है जिसके कारण आसमान हमेशा के लिए काले बादलों से ढक जाता है और सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आती। इस डिजास्टर के बाद दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, लेकिन मासुजो कानेआरी ने इस ट्रेजेडी को अपना सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लिया। उसने कानेआरी इलेक्ट्रिक के थ्रू लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और आर्टिफिशियल लाइट बेचना शुरू किया। जहां एक तरफ लोग गरीबी और अंधेरे में मर रहे थे, वही मासुजो मोनोपोली क्रिएट करके ट्रिलियनियर बन गया। लेकिन फ्यूचर शिनचैन, जो कि एक रेबल और हीरो बन चुका था, वो चाहता था कि आसमान से ये अंधेरा हटे और असली सूरज वापस आए। शिनचैन लोगों को नेचुरल रोशनी देना चाहता था और यही बात मासुजो को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि अगर सूरज वापस आ गया तो मासुजो की इलेक्ट्रिसिटी और आर्टिफिशियल लाइट्स कौन खरीदेगा? उसका पूरा बिजनेस एम्पायर बर्बाद हो जाता। इसलिए अपने प्रॉफिट और पावर को बचाने के लिए उसने फ्यूचर शिनचैन को कैप्चर करके स्टोन में तब्दील कर दिया। चलिए अब बात करते हैं इस विलन से जुड़े कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स की। पहला फैक्ट है कि मासुजो के पास एक पर्सनल आर्मी है जिसको हानेयो में गंदन यानी कि ब्राइड होपफुल्स कहा जाता है। ये अनमैरिड औरतों की एक आर्मी है जो मासुजो के लिए काम करती है, इस उम्मीद में कि वो उनको एक अच्छी लाइफ और हस्बैंड लेगा। ये कितना अजीब और फनी कॉन्सेप्ट है ना। अगला फैक्ट है कि ये शिनचैन यूनिवर्स के उन कुछ विलन्स में से एक है जिसने फिजिकली एक बच्चे यानी कि 5 साल के शिनचैन को डायरेक्टली मारने का ऑर्डर दिया था, यानी कि बिना किसी हेजिटेशन के। एंड लास्ट फैक्ट है कि क्लाइमैक्स फाइट में मासुजो एक जायंट रोबोट मेक पायलट करता है जो एक शादी के केक और इलेक्ट्रिक पावर जैसा दिखता है। इसका डिजाइन एक्चुअली शो करता है कि कैसे वो मैरिज अपनी बेटी की शादी को एक इंडस्ट्रियल वेपन बना रहा था। तो ये तो थे कुछ फैक्ट्स, पर दोस्तों शिनचैन मूवीज हमेशा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, उनमें डीप मीनिंग्स होते हैं। एक बहुत फेमस थ्योरी ये है कि मासुजो कानेआरी बेसिकली हाइपर कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट ग्रिड का ह्यूमन फॉर्म है। क्रिएटर्स ने मासुजो के थ्रू रियल वर्ल्ड के बड़े कॉर्पोरेशंस पर ताना मारा है जो एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सूरज को डिस्ट्रॉय करके लोगों के बेसिक नीड्स के लिए भी पैसे वसूलते हैं। फ्यूचर शिनचैन फ्रीडम, इनोसेंस और नेचर का सिंबल है, जबकि मासुजो ग्रिड, कंट्रोल और फेक आर्टिफिशियल दुनिया का प्रतीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी मासुजो कानेआरी की। आपको क्या लगता है, क्या मासुजो शिनचैन सीरीज का सबसे खतरनाक विलन है या फिर हेक्सॉन या मकाओ और जोमा हाई गुरे राक्षस उससे बेटर थे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दे दो, अपने एनिमे लवर्स दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही ऑसम कैरेक्टर्स ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।